नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज हम लाए हैं दिल को छू लेने वाली कहानी शरत चंद्र द्वारा रचित अभागिन का स्वर्ग। ठाकुरदास मुखर्जी की बड़ी बूढ़ी पत्नी का देहांत 7 दिन के बुखार में हो गया। वृद्ध मुखर्जी महाशय ने धान के रोजगार से काफ़ी पैसा कमाया था। उनके 4 लड़के, 3 लड़कियां और बाल बच्चे भी मौजूद थे। उस पर दामाद, अड़ोसी पड़ोसी, नौकर चाकर सबके आ जाने से ऐसा लग रहा था कि एक उत्सव सा हो गया है। गांव भर के लोग धूमधाम के साथ निकलने वाली अर्थी को देखने आए। लड़कियों ने रोते रोते माँ के दोनों पैरों पर गाढ़ा करके महावर और माथे पर सिंदूर लगा दिया। चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्र से सास को ढक दिया। बच्चों ने उनकी अंतिम पदधूलि लेकर अपने अपने माथे लगाई। पुष्पपत्र, सुगंध माला और कलरव से मालूम ही ना पड़ा कि इस घर में कोई शोक की घटना हुई है। ऐसा मालूम हुआ जैसे बड़े घर की गृहिणी 50 वर्ष बाद फिर एक बार नए ढंग से अपने पति के घर विदा हो रही है। वृद्ध मुखर्जी महोदय शांत भाव से अपनी चिरसंगिनी को अंतिम विदा देकर छिपे छिपे आंखों से आंसू पोंछकर शोकातुर कन्याओं और पुत्र व वधुओं को सांत्वना देने लगे। प्रबल हरिध्वनि के प्रभात के आक्रोश को आलोड़ित करता हुआ सारा का सारा गांव अर्थी के साथ हो लिया। और भी एक स्त्री जरा दूर हटकर इस दल के साथ हो गई थी। वह थी कंगाली की माँ। वह अपनी झोपड़ी के आंगन में फले हुए कुछ बैगन तोड़कर हाट में बेचने जा रही थी। इस दृश्य को देखकर उससे फिर हिला न गया। उसका हाट जाना रह गया। उसके आंचल में बैगन वैसे ही बंधे रह गए। वह अपने आंसू पोंछते हुए सबके पीछे पीछे शमशान में जा उपस्थित हुई। गांव के बाहर गरुड़ नदी का शमशान है। वहाँ पहले से ही लकड़ी के बोझे, चंदन के टुकड़े, घी, मधु, धूप, राल इत्यादि सामग्री संचित हो चुकी थी। कंगाली की माँ छोटी जाति की थी। दूल्हे की लड़की होने से पास जाने की हिम्मत ना हुई। दूर एक टीले पर खड़ी होकर वह अंत्येष्टि क्रिया शुरू से आखिर तक उत्सुकता के साथ टकटकी बांधकर देखने लगी। अनेक कंठों की हरिध्वनि के साथ जब पुत्र के हाथ की मंत्रपूत अग्नि से चिता जलने लगी, तब उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बन गई। मन ही मन वह बार बार कहने लगी, भाग्यवती माँ, तुम स्वर्ग जा रही हो, मुझे आशीर्वाद देती जाओ, जिससे मैं भी इसी तरह अपने बेटे कंगाली के हाथ की आग पा सकूं। लड़के की हाथ की आग, यह कोई मामूली बात नहीं है। पति, पुत्र, कन्या, नाती नातिन, दास परिजन के सामने यह स्वर्गारोहण हो रहा है। यह देखकर उसकी छाती फटने लगी। इस सौभाग्य की मानो वह गिनती ही ना कर सकी। सद्य प्रज्वलित चिता का लगातार उठता हुआ जोर का धुआं नीले रंग की छाया फेंकता हुआ घूम घूम कर आकाश की ओर उठता जा रहा था। कंगाली की माँ उसी में एक छोटे रथ की मूर्ति स्पष्ट देख पा रही थी। इतने में ही एक 14-15 साल का लड़का उसकी धोती का पल्ला खींचता हुआ बोला, अम्मा, तू कब तक यहाँ खड़ी रहेगी? रोटी नहीं बनाएगी क्या आज? माँ ने चौंक कर उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, बनाऊंगी रे। और सहसा ऊपर की ओर उंगली दिखाकर बोली, देख बेटा, ब्राह्मण की माँ रथ में चढ़कर स्वर्ग जा रही है। लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ। मुंह उठाकर देखा, कहाँ? और कुछ देर बाद इधर उधर देखकर बोला, तू पगली हो गई है माँ, यहाँ तो सिर्फ धुआं है। और इसके बाद क्रोधित होकर बोला, दोपहर हो गई, मुझे भूख नहीं लगती क्या? और साथ ही साथ माँ की आंखों में आंसू देखकर बोला, ब्राह्मणी की माँ मरी है तो तू क्यों रोती है? कंगाली की माँ को अब होश हुआ। दूसरे के लिए शमशान में खड़ी होकर इस तरह आंसू बहाने से वह स्वयं ही मन लज्जित हुई। यहाँ तक कि लड़के के कल्याण की आशंका से दूसरे ही क्षण आके पहुंचकर जरा हंसने की कोशिश करते हुए बोली, रोऊंगी क्यों रे, आंखों में धुआं लग गया था और इसी से आंसू निकल रहे हैं। हाँ हाँ, धुआं ही तो लगा है, तू तो बिल्कुल रो रही है माँ। माँ ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया। लड़के का हाथ पकड़कर घाट तक आई, खुद नहाई और कंगाली को भी नहलाया। उसके बाद घर लौट गई। शमशान संस्कार देखना उसके भाग्य में बदा नहीं था। कंगाली की माँ का जीवन बहुत ही दुखमय था। जन्म देकर जब उसकी माँ मर गई तो क्रोधवश पिता ने लड़की का नाम रखा अभागी। माँ नहीं, बाप नदी में मछली पकड़ता रहता, उसके लिए ना तो दिन और ना रात। फिर भी कैसे छोटी अभागी एक दिन कंगाली की माँ बनकर जीवित रह गई, यह एक विस्मयजनक बात है। और जिसके साथ उसका विवाह हुआ उसका नाम था रसिक बाघ। उस बाघ की और एक बाघिन थी। उसे लेकर वह दूसरे गांव चला गया और अभागिन अपने अभाग्य तथा बच्चे को लेकर उसी गांव में रह गई। उसका वह कंगाली आज बड़ा हो गया, 15वें साल में कदम रखा है। हाल में ही उसने बेत का काम सीखना शुरू कर दिया है। अभागिन को आशा थी कि और भी साल भर तक अगर अभाग्य के साथ जूझ सकी तो उसके दुख दूर हो जाएंगे। यह दुख क्या है, जिन्होंने दिया है उनके अलावा और कोई नहीं जानता।
कंगाली तालाब से हाथ मुंह धोकर आया तो देखा उसकी थाली का बचा हुआ भोजन माँ एक बर्तन से ढककर रख रही है। उसने आश्चर्य से पूछा, तुमने नहीं खाया माँ? बहुत देर हो गई बेटा, अब भूख नहीं है। लड़के को विश्वास नहीं हुआ। बोली, भूख तो जरूर लगी होगी, कहाँ है तेरी हंडिया? यही छलना करके कंगाली की माँ कंगाली को धोखा देती आई है। इसी से उसने हंडिया देखने के बाद संतोष व्यक्त किया। उसमें एक व्यक्ति के भोजन करने लायक भात था। अब वह प्रसन्न भाव से माँ की गोद में जाकर बैठ गया। इस उम्र के लड़के साधारणतः ऐसा नहीं करते, किंतु बचपन से ही अक्सर बीमार रहने के कारण माँ की गोद के सिवा बाहर के संगी साथियों के साथ खेलने का मौका ही नहीं मिला। यहीं बैठकर उसे खेलकूद शौक मिटाना पड़ा। एक हाथ माँ के गले में डालकर चौंकते हुए बोला, माँ तेरी देह तो गर्म है, क्या तू घाम से खड़ी मुर्दा जलाना देख रही थी और फिर घाट में नहाई, इसलिए बुखार हो गया? माँ ने चट लड़के का मुंह दबाकर बोला, छी बेटा, मुर्दा जलाना नहीं कहते, पाप लगता है। सती लक्ष्मी माँ महारानी रथ में चढ़कर स्वर्ग गई है। लड़के ने संदेह करके कहा, फिर वही बात, रथ में चढ़ने से क्या कोई स्वर्ग जाता है? माँ ने कहा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा बेटा, ब्राह्मण माँ रथ में बैठी थी, उनके लाल लाल पाँव सबने देखे। सबों ने देखे? हाँ, सबों ने। कंगाली की माँ की छाती से लगकर सोचने लगा। माँ का विश्वास करना ही उसका अभ्यास था और उसने बचपन से यही सीखा था। उसकी माँ जब कह रही है सबों ने इतनी बड़ी घटना आंखों से देखी, तब अविश्वास करने की कोई बात ही नहीं रह गई। थोड़ी देर बाद उसने आहिस्ते आहिस्ते कहा, तब तो तू भी माँ स्वर्ग जाएगी। बिंदु की माँ उस दिन राखाल से कह रही थी, कंगाली की माँ जैसी सती लक्ष्मी दूलों में और कोई नहीं है। कंगाली की माँ चुप रही। कंगाली उसी तरह धीरे धीरे कहने लगा, बाबू ने जब तुझे छोड़ दिया था तब कितने जनों ने सगाई करने के लिए तेरी खुशामद की थी, लेकिन तैने नहीं की। कंगाली बना रहेगा, यही मेरा दुख दूर करेगा। फिर से सगाई क्यों करूं? अच्छा माँ, तू अगर शादी कर लेती तो मैं कहाँ जाता? शायद भूखों मर जाता। माँ ने लड़के को दोनों हाथों से छाती से चिपका लिया। वास्तव में उस दिन उसे ऐसी सलाह कम लोगों ने नहीं दी थी, और जब वह इसके लिए किसी भी तरह राजी नहीं हुई तो काफ़ी उधमबाजी हुई। उस बात को याद करके अभागिन की माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। लड़के ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, कतरी बिछा दूं माँ, सोएगी? माँ चुप रही। कंगाली ने चटाई बिछाकर उस पर कतरी बिछा दी। टांड के ऊपर से छोटा तकिया उठा लाया और माँ का हाथ पकड़कर उस पर सुलाने चला। तब माँ ने कहा, कंगाली आज तू काम पर मत जा, रहने दे। काम पर ना जाने का प्रस्ताव कंगाली को बहुत अच्छा लगा, मगर बोला, जलपान के 2 पैसे फिर नहीं मिलेंगे माँ? मत मिलने दे, आज मैं तुझे कहानी सुनाऊं। और अधिक लोभ न दिखाना पड़ा। कंगाली उसी क्षण माँ की छाती से लगकर पड़ा रहा और बोला, सुना माँ, राजकुमार कोतवाल का बेटा और पक्षीराज का घोड़ा। अभागिन ने राजकुमार कोतवाल पत्र और पक्षीराज घोड़े की से कहानी शुरू कर दी, और उसने ऐसी कहानी शुरू कर दी जो दूसरों से सीखी हुई नहीं थी, उसकी अपनी रचना थी। और जैसे जैसे बुखार बढ़ने लगा, माथे में खून का दौर ज्यों जोर मारने लगा, त्यों त्यों वह नई नई कहानियों का इंद्रजाल रचती चली गई। भय, विस्मय और पुलक के मारे मानो वह जोर से माँ के गले से लगकर उसकी छाती में समा गया। बाहर दिन डूब चुका था, सूर्य अस्त हो चुका था, परंतु घर के भीतर आज दिया नहीं जला। गृहस्थ का अंतिम कर्तव्य पालन करने के लिए कोई नहीं उठा। निविड़ अंधकार में सिर्फ रुग्ण माता का बाधाहीन गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा बरसाता चला गया। श्मशान का वही दृश्य माँ के चारों ओर फिर से घूम रहा था। ओ मेरा बेटा कंगाली चरण, क्या माँ, तेरे हाथ की अगर आग पास गई बेटा, ब्राह्मण की माँ की तरह मैं भी स्वर्ग चली जाऊंगी। कंगाली ने अस्फुट स्वर में कहा, हट, ऐसा नहीं कहते। माँ शायद उसकी बात सुन भी नहीं सकी। वह गर्म सांस छोड़ती हुई कहने लगी, तब छोटी जात होने से कोई नफरत ना कर सकेगा, गरीब दुखी होने से फिर कोई रोक टोक नहीं सकेगा। लड़के की हाथ की आग, रथ को तो आना ही पड़ेगा। लड़के ने माँ के मुंह पर हाथ रखकर रूंधे गले से कहा, ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल, मुझे बहुत डर लगता है। माँ ने कहा, और सुन कंगाली, तू अपने बाबू को एक बार पकड़ लाएगा, वे उसी तरह पाँव की धूल मेरे हाथ माथे से लगाकर मुझे विदा कर देंगे। उसी तरह पाँव में महावर, माथे पर सिंदूर, यह सब कौन करेगा बेटा? तू करेगा ना कंगाली? तू मेरा सब कुछ है। कहते कहते उसने लड़के को छाती से लिपटा लिया। अभागिन के जीवन नाटक का अंतिम अध्याय समाप्त होने जा रहा था। उसका विस्तार ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही था, और शायद अब तक 30 ही साल हुए होंगे या वह भी ना पूरे हुए होंगे। समाप्त भी हुआ वैसे ही मामूली तौर पर। गांव में वैद्य कोई ना था, दूसरे गांव में रहते थे। कंगाली जाकर रोया धोया, हाथ जोड़े, पांव पड़ा, और अंत में उसने 1 लोटा गिरवी रखकर उन्हें 1 रुपया सलामी दी, मगर फिर भी ना आए। 4-5 गोलियां देकर टरका दिया। कंगाली की माँ ने लड़के पर गुस्सा होकर कहा, क्यों रे, बिना पूछे लोटा क्यों गिरवी रखाया? उसके बाद गोलियां हाथ
में लेकर सिर से लगाई और चूल्हे में डाल दी। बोली, अच्छी होंगी तो ऐसे ही हो जाऊंगी। बागदी दूल्हो यानी कि नीची जाति के घर दवा खाकर कभी कोई नहीं जीता। 2-3 दिन हुए इसी तरह बीत गए। पड़ोसी लोग खबर पाकर देखने आए। सब अपनी अपनी जानकारी अनुसार औषधि बताकर चले गए। बेचारा बच्चा कंगाली घबरा सा गया। माँ ने उससे अपने पास खींचकर कहा, वैद्य की दवा से कुछ भी नहीं हुआ बेटा, इन दवाओं से क्या होगा, मैं ऐसे ही अच्छी होती जाऊंगी। कंगाली ने रोते हुए बोला, तूने तो गोलियां खाई ही नहीं माँ, चूल्हे में फेंक दी। ऐसे क्यों का कोई अच्छा होता है, मैं अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा तू थोड़ा सा भात बनाकर खा ले, देखूँ तो। मैं देखूंगी। कंगाली अपने जीवन में आज पहले पहल अपुट हाथों से भात बनाने लगा। ना तो वह अच्छी तरह माड़ निकाल सका, ना ठीक से परस कर खा ही सका। चूल्हा तक तो ठीक से जला नहीं। उफान का पानी पड़ जाने से धुआं हुआ अलग। भात परसने में चारों तरफ बिखर गया। माँ की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद एक बार उठने की कोशिश की, परंतु सीधा ना खड़ी रह सकी, बिछौने पर गिर पड़ी। खा चुकने पर लड़के को अपने पास बुलाकर कैसे बनाया और परोसा जाता है उसका विधिवत उपदेश देते देते उसका शीन खंड सहसा रुक गया और आंखों से बराबर आंसू की धारा बहने लगी। गांव का ईश्वर नाई नाड़ी देखना जानता था। दूसरे दिन वह आया और हाथ देकर उसी के सामने चेहरा गंभीर बनाकर एक दीर्घ निश्वास लेते हुए अंत में सिर हिलाकर उठकर चल दिया। कंगाली की माँ इसका अर्थ समझ गई, मगर उसे डर नहीं। सबके चले जाने पर उसने लड़के से कहा, बेटा एक बार जाकर उन्हें बुला ला। किसको माँ? वही रे, उस गांव जो चले गए हैं। कंगाली समझ गया, बोला, बाबू को। अभागिनी चुप रही। कंगाली ने पुनः कहा, वह क्यों आने लगे माँ? कंगाली समझकर बोला, बाबू को। अभागिन चुप रही। कंगाली ने पुनः कहा, वह क्यों आने लगे माँ? अभागिन को खुद ही काफ़ी संदेह था, फिर भी उसने धीरे से कहा, जाकर कहना माँ सिर्फ तुम्हारे पैरों की धूल चरा चाहती है। वह उसी वक्त जाने को तैयार हो गया। जरा रोना धोना बेटा, कहना माँ जा रही है। और उधर से लौटते वक्त नाइन भाभी से थोड़ा सा महावर लेते आना बेटा, मेरा नाम लेने से वह दे देगी, मुझसे बड़ा मेल है। मेल तो उसका भौतोरे से है, इसमें संदेह नहीं। बुखार होने के बाद से कंगाली ने अपने माँ के मुँह से इन सब चीज़ों की बात इतनी बार सुनी और वह वहीं से रोता हुआ रवाना हुआ। दूसरे दिन रसिक दूल्हे समय अनुसार जब आ पहुंचा तब अभागी को उतना होश नहीं था। मुंह पर मृत्यु की छाया पड़ चुकी थी। आंखों की दृष्टि इस संसार का काम पूरा करके ना जाने कहाँ निकल गई। कंगाली ने रोते हुए कहा, माँ बाबूजी आए हैं, पाँव की धूल लेगी ना? माँ शायद समझी हो या ना समझी, उसकी गहराई तक संचित वासना ने संस्कार के समान ढकी हुई चेतना पर चोट पहुंचाई। इस मृत्यु पथ के यात्री ने अपना कमजोर कांपता हुआ हाथ बिस्तर के बाहर निकालकर पसार दिया। रसिक हदबुद्धि की तरह खड़ा रहा। संसार में उसके भी पाँव के धूल की जरूरत हो सकती है, यह उसकी कल्पना के बाहर था। बिंदु की बुआ खड़ी थी। उसने कहा, दे बेटा जरा पाँव की धूल हाथ से लगा दे। रसिक आगे बढ़ा। अपने जीवन में उसने कभी जिस स्त्री से प्रेम नहीं किया, कोई खोज खबर नहीं ली, मरते समय उसे सिर्फ पाँव की धूल देते हुए वह रो पड़ा। कल राखाल की माँ ने कहा, ऐसी सती लक्ष्मी स्त्री ब्राह्मण तथा कायस्थों के घर में ना पैदा होकर दूल्हों के घर क्यों पैदा हुई? अब उसकी जरा गति सुधार दो बेटा। कंगाली के हाथ की आग के लोभ में बेचारी ने प्राण दे दिए। अभागिन ने, अभाग्य के देवता ने अगोचर में बैठकर क्या सोचा नहीं मालूम, परंतु बच्चा कंगाली की छाती में जाकर एक बात तीर सी चुभ गई। उस दिन तो कट गया, पहली रात भी कट गई, पर सवेरे के लिए कंगाली की माँ ने प्रतीक्षा नहीं की। मालूम नहीं इतनी छोटी जात के लिए स्वर्ग के रथ की व्यवस्था है या नहीं, अथवा अंधेरे में पैदल ही उन्हें रवाना होना पड़ता, परंतु इतना समझ में आ गया कि रात खत्म होने के पहले वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। झोपड़ी के सामने आंगन में एक बेल का पेड़ था। कहीं से कुल्हड़ी मांगकर रसिक ने उस पर चलाई होगी या ना चलाई होगी, तभी न जाने जमींदार के आदमी आकर उसके गाल पे तड़ से थप्पड़ मार दिया और कुल्हाड़ी छीन ली। कुल्हाड़ी छीनकर कहा, क्या तेरे बाप का पेड़ है जो काट रहा है? रसिक गाल पर हाथ फेरने लगा। कंगाली रुआंसा होकर बोला, वाह, यह तो मेरी अम्मा का हाथ का रोपा हुआ पेड़ है दरबान जी। बाबू तुमने झूठ मूठ क्यों मार दिया? दरबान ने एक ना सुनी और उसको गाली देते हुए बोला, तेरी माँ के पास बैठ, इससे छुआछूत के डर से छुआ नहीं। शोरगुल से लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि बिना पूछे रसिक का पेड़ काटना अच्छा नहीं हुआ। वे फिर ही दरबान साहब के हाथ जोड़ने लगे, पैर पकड़ने लगे और मेहरबानी करके हुक्म दे दें, क्योंकि कंगाली की माँ की अंतिम अभिलाषा यही थी कि उसे जलाया जाए। मगर दरबान ने इन सब बातों में आने वाला नहीं था। हाथ पैर चिल्लाते हुए बोला, यह सब चालाकी मेरे सामने ही नहीं चलेगी। जमींदार स्थानीय व्यक्ति नहीं थे। गाँव में उनकी एक कचहरी थी। गुमाश्ता
लोग उसके मालिक थे। लोग जिस समय दरबान से व्यर्थ अनुनय विनय कर रहे थे, कंगाली उसी समय बेतहाशा दौड़ता हुआ एकदम कचहरी में जा पहुंचा। उसने लोगों के मुंह से सुन रखा था प्यादे लोग घूस लेते हैं, इसलिए उसे निश्चित विश्वास था कि इतने बड़े असंगत अत्याचारी की बात अगर मालिक के कान पहुंचा दे तो इसका प्रतिकार हुए बिना नहीं रह सकता। हाय रे अनभिज्ञ! बंगाल के जमींदार और उनके कर्मचारी को वह नहीं पहचानता। बच्चा, सद्य मात्रहीन बालक शोक और उत्तेजना से एक बारगी ऊपर चढ़ता चला गया और हॉल में जाकर संध्या पूजन के बाद थोड़ा सा जलपान करके जमींदार साहब बाहर ही आए थे। उसे देखते ही क्रुद्ध होकर बोले, कौन है रे बेटे? मैं हूँ कंगाली, दरबान जी ने मेरे बाप को मारा है। अच्छा किया, लगान ना दी होगी। कंगाली ने कहा, नहीं बाबू, पेड़ काट रहे थे, मेरी माँ मर गई। कहते हुए अपनी रुलाई को रोक ना सका, रो दिया। सवेरे के इस तरह के रोने धोने से अधर बाबू नाराज हो गए। छोकरा मुंह और मुर्दा छूकर आया है, मालूम नहीं यहाँ भी कुछ छू ना दिया। कड़क कर बोले, माँ मरी है तो नीचे जाकर खड़ा रहे। अरे कौन है रे? जरा गोबर से पानी डाल, लीप जरा गोबर से। किस जात का लड़का है रे तू? कंगाली ने डर के मारे नीचे उतर कर कहा, हम लोग दूल्हे हैं। दूल्हे? अरे दूल्हे मुर्दे के लिए लकड़ी की क्या जरूरत, वो कब से जलाने लगे? कंगाली ने कहा, माँ मुझे आग देने के कह गई है, तुम पूछ लो ना बाबू साहब किसी से भी। माँ सबसे कह गई है, सबों ने सुना है। माँ की बात कहते कहते शन बेचारे बालक का कंठ अवरुद्ध हो गया। अधर ने कहा, अम्मा को जलाना चाहता है तो पेड़ के 5 रुपए ला करके दे। ला सकेगा? कंगाली जानता था कि यह असंभव है। उसको तो कफन खरीदने के लिए दाम चाहिए था, सो बिंदु की बुआ उसकी भात खाने की थाली गिरवी रखने के लिए ले गई। वह अपनी आंखों से देख आया था। उसने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। अधर ने अपना चेहरा अत्यंत विकृत करके कहा, नहीं है तो माँ को ले जाकर नदी किनारे गाड़ दे, किसी के बाप के पेड़ का है? कुल्हाड़ी चलाने चला है, भाग यहाँ से। कंगाली ने कहा, वह तो हम लोगों के आंगन का पेड़ है बाबू साहब, मेरी माँ का रोपा हुआ। हाथ का रोपा हुआ पेड़ है तो तेरा हो गया? पांडे ने आकर गर्दन से देकर निकालते हुए मुंह से ऐसी बात कही कि जिसे सिर्फ जमींदार के कर्मचारी ही कह सकते हैं। कंगाली धूल झाड़कर उठ खड़ा, फिर धीरे धीरे बाहर चला आया। क्यों उसने मार खाई और क्या उसका कसूर है, उसकी समझ में यह बात ना आई। अदर जमींदार ने अपने गुमाश्ते से कहा, पारस देखना जरा, इसका लगान बाकी पड़ा है कि नहीं। बाकी हो तो जो भी मिले चीज छीन कर ले आओ, या कहीं भी भाग सकता है। मुखर्जियों के घर श्राद्ध था, बीच में सिर्फ एक दिन बाकी है। धूमधाम और तैयारियां खूब जोरों से गृहिणी के श्राद्ध के लिए हो रही थी। वृद्ध ठाकुरदास स्वयं देख रेख कर रहे थे। कंगाली उनके सामने भी जाकर खड़ा हुआ, बोला, पंडित जी मेरी माँ मर गई है। तू कौन है, क्या चाहता है रे? मैं कंगाली हूँ, माँ कह गई थी कि उसे आग देने के लिए, तो दे जाकर। कचहरी की घटना की खबर इस बीच चारों तरफ फैल गई थी। एक आदमी ने कहा, यह लड़का शायद एक पेड़ चाहता है। इतना कहकर वह घटना कह सुनाई। मुखर्जी साहब आश्चर्य और नाराजगी के साथ बोल उठे, सुनो रे सुनो, हमें कितनी लकड़ी चाहिए, कल परसों काम ठहरा, जा जा, यहाँ कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वे अन्यंत्र चले गए। भट्टाचार्य महाशय पास ही बैठे सूची तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा, तेरी जात में जलाते कब है रे? जा मुंह में जरा आग देकर नदी किनारे गाड़ दे। मुखर्जी साहब का बड़ा लड़का काम की जल्दी में व्यस्तता के साथ इधर से वहीं जा रहा था। उसके कान खड़े हो गए। जरा सुनकर कहा, देखते हैं पंडित जी, अब इन सबको आजकल ब्राह्मण ख्यास्त होना चाहते हैं। कहकर वह अपने काम में चला गया। कंगाली ने फिर किसी से प्रार्थना नहीं की। इन 2 घंटों के अनुभव से वह दुनिया में मानो अचानक बूढ़ा हो गया। नदी के किनारे गड्ढा करके अभागिन को सुला दिया। राखाल की माँ ने कंगाली के हाथ से थोड़ा सा जलता हुआ पुआल देकर उसकी माँ के मुंह में छुआ दिया। इसके बाद सबने मिलकर मिट्टी से ढककर कंगाली की माँ को अंतिम चिन्ह तक लुप्त कर दिया। सब कोई अपने काम में व्यस्त थे। सिर्फ कंगाली उस जले हुए पुआल से थोड़ा सा धुआं घूमता हुआ आकाश में उड़ता देख रहा था और उस धुएं की तरफ एकटक देखते हुए स्तंभ रह गया, क्योंकि उसमें एक रथ था जिसपे उसकी माँ सवार होकर के जा रही थी। धन्यवाद।